बीजेपी के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई है। यानी बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की है। भानु प्रतापपुर के लिए उम्मीदवार पर मंथन हुआ है। रमन सिंह, अजय जामवाल, विक्रम उसेंडी, सरोज पांडे मौजूद है। ये सारे लोग ये तय कर रहे हैं, इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि भानु प्रतापपुर का उम्मीदवार कौन है। इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि भानु प्रतापपुर का उम्मीदवार कौन है। चूंकि यही लोग नाम तय करके भेजेंगे 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में भानु प्रतापपुर के लिए कौन बेहतर उम्मीदवार हो, उस पर मंथन ये लोग कर रहे हैं। रमन सिंह है, अजय जामवाल है, विक्रम उसेंडी है, सरोज पांडे हैं। ये सारे लोग मौजूद हैं और ये सारे लोग एक जगह पर बैठकर ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि भानु प्रतापपुर से किसे चुनाव लड़ाया जाए। इसी पर और ये जब नाम तय कर लेंगे तो ये नाम भेजा जाएगा 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर दिल्ली, और फिर वहां से लगेगी आखिरी मोहर कि ठीक है, आप लोगों ने जो सोचा है उस पर हम मोहर लगाते हैं। तो भानु प्रतापपुर के लिए उम्मीदवार पर मंथन हो रहा है और इसमें रमन सिंह, जामवाल, सरोज पांडे, विक्रम उसेंडी ये सारे लोग बैठे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं और वो जान रहे हैं कि भानु प्रतापपुर में वो कैसे भारी हो सकते हैं। इसी बात को लेकर वो मंथन कर रहे हैं। अब भारी होंगे या नहीं ये तो जनता पर ही छोड़ देना चाहिए, वही तय करेगी कि किसकी नैया पार होगी और कौन मझधार में फंस जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चूंकि 5 दिसंबर को मतदान होगा और उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो 8 तारीख को हिमाचल प्रदेश का भी आ जाएगा, गुजरात का भी आ जाएगा और जितने उपचुनाव हैं उसके भी रिजल्ट आ जाएंगे। तो हमारे पॉलिटिकल संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ 23 में प्रदेश और 24 में देश में जुड़े हुए हैं। राजेश राज, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, जो ये मंथन हो रही है, 4 बड़े नेता मंथन कर रहे हैं कि भानु प्रतापपुर से किसे मैदान में उतारा जाए, क्या खबर निकल कर आई है? अंदर खाने से खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश भाजपा की बात करें तो 4 ही नहीं, बहुत दिग्गज है। 18 लोग हैं जो कुल मंथन कर रहे हैं अभी कि भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव है वो जीत करके कैसे 2023 का आगाज़ दिखाने की कोशिश करें। अगर ये उपचुनाव जीत गए तो फिर इनको कहने में बड़ी आसानी होगी कि 2023 का चुनाव हम जीत रहे हैं। तो अभी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष है उसमें मौजूद हैं, रमन सिंह मौजूद हैं, सांसद रहे हैं विक्रम उसेंडी, सरोज पांडे रही हैं, वो सभी मौजूद हैं। क्षेत्रीय जो प्रभारी हैं अजय जामवाल जी वो भी मौजूद हैं और फिर तमाम जो इसके सदस्य हैं और जो संगठन महामंत्री हैं वो तमाम 18 पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं और उन नामों पर चर्चा की जा रही है जो नाम आए हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए। 12 से ज़्यादा नाम आए हैं, उन सभी नामों पे चर्चा की जा रही है। लेकिन जो चर्चा है, जो छान के निकल के सामने आ रही है, 2 नाम पे कुछ ज़्यादा जोर है। वो है ब्रह्मानंद नेताम का, 2 बार के बीजेपी के विधायक रहे हैं, 2 बार से टिकट नहीं मिली है, दावेदारी उनकी है कि इस बार उपचुनाव में उनको दिया जाए। और एक देवलाल दुग्गा का भी नाम बड़े जोर शोर से सामने आ रहा है, 10 नाम और है। उन तमाम नामों पर चर्चा होगी और फिर उसके नामों की एक लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी। नाम का जो फाइनल होगा वो दिल्ली से होगा। लेकिन 2 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण है राहुल। वो 2 तथ्य ये है कि उपचुनाव है, बहुत बड़ा फैक्टर सीधे सीधे सत्ता पक्ष को जाता है, क्योंकि जो वोटर भी होते हैं वो मान लेते हैं कि 8-9 महीने और बचे हुए हैं, कोई दूसरा आएगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगर सत्ता पक्ष के लोग जीत करके आते हैं तो जो कुछ ही सही उस क्षेत्र को मिल जाता है, बड़ी बात है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि आदिवासी सीट है, 32% आरक्षण घट करके आदिवासियों का 20% हो गया है और ये फैक्टर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको बहुत डरा रही है। और यही वजह है कि इसको काउंटर करने के लिए सर्व आदिवासी समाज जो आदिवासी आरक्षण पे खुल करके मुखर था और सरकार को एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अब वो ये ऐलान कर दिया है कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। बीजेपी को ये लग रहा था कि अगर सर्व आदिवासी समाज कैंडिडेट खड़ा नहीं करता और सीधे सरकार का विरोध करता तो भाजपा को बहुत बड़ा फायदा हो जाता, लेकिन अब चूंकि वो कैंडिडेट खड़ा करने जा रहा है। संवाददाता बता ये रहे हैं कि 1.5 दर्जन लोग
1 दर्जन लोगों में से ये छांटने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन एक होगा जो भानु प्रतापपुर के मैदान में चुनाव लड़ेगा, यानी कांग्रेस को टक्कर देगा। बहुत शुक्रिया राजेश राज इस पूरी जानकारी के लिए आपका।